तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाई मतलब बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई ज्ञात करना। हमको नहीं पता है, मान लेंगे माना बाग की लंबाई x मीटर तथा बाग की चौड़ाई कितना मान लेते हैं y मीटर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना बाग की लंबाई बराबर बाग की लंबाई बराबर मान लिए हम क्या x मीटर तथा बाग की चौड़ाई कितना मान लेते हैं हम लोग? बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि बाग कैसा है? आयताकार बाग है, तो आयत का परिमाप कैसे निकलता है? आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई से, ठीक है, निकलता है। अब चूंकि परिमाप ना देकर के हमको अर्ध परिमाप दिया, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है? अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। अब हम जानते हैं आयत का परिमाप। चलिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान लिखेंगे, यानी चूंकि आयताकार बाग का परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना माने हैं? x, चौड़ाई कितना माने हैं? y। फार्मूला क्या बन गया? आयताकार बाग का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में x प्लस वाई। पूरा परिमाप 2 कोष्ठक में x प्लस वाई के बराबर हो गया, तो अर्ध परिमाप किसके बराबर होगा? 1x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। देखिए परिमाप 2x प्लस वाई के बराबर है, आधा परिमाप 1x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः क्या अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप बराबर यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। देखिए पूरा परिमाप 2x प्लस वाई के बराबर, तो आधा परिमाप 1x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। अब चूंकि आधा परिमाप अर्ध परिमाप दिया, कितना दिया? 36। यहाँ 36 रखेंगे, 36 बराबर x प्लस वाई मिल गया। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, नहीं x प्लस वाई बराबर 36। ये बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए अब एक कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। एक कंडीशन दे दिया है, लिखेंगे चूंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई जो है वो किससे? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर कम है। दोनों को हमको बराबर करना रहे का, इसमें भी हम 4 जोड़ दें का, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए कह रही थी लंबाई जो था चौड़ाई से कितना कम है? 4 मीटर कम है। जब 4 मीटर कम है, यदि हम दोनों को बराबर करना चाहें, यदि इसमें हम 4 जोड़ दें दोनों बराबर हो जाएगा, या तो इसमें हम 4 घटा दें तब भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 4 जोड़ दिए, ठीक है। चलिए लंबाई कितना माने हैं? x माने हैं बराबर चौड़ाई कितना माने हैं? y माने हैं, अब प्लस कितना हो गया? 4। इसको इधर लाएंगे, y प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा? यहाँ 4 बचेगा। समीकरण नंबर कौन सा मान लीजिए? 2 मान लीजिए। अब चलिए समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 भी पता चल गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है, तो हमको x और y का मान निकल जाएगा, तो वही हमारा आयत का विमाप पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम कैसे निकालेंगे? चलिए इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। किसको? यानी इन दोनों समीकरण को। पहले हम समीकरण 1 से निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण किससे? 1 से। समीकरण 1 कहाँ? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या मिला? 36। x प्लस वाई बराबर 36। तो देखिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो y को उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा? x बराबर 36 माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई था उधर जाकर के माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सारणी बना लेते हैं हम लोग। इसमें 2-3 ठो निर्देशांक निकालेंगे, कम से कम 3 ठो, ठीक है। इसमें x का मान लिखते हैं, इसमें y का। x बराबर कितना मिला है? 36 माइनस वाई मिला है। ये x बराबर यही मिला था 36 माइनस वाई, तो वही मान यहाँ पर हम लोग रख लिए। अब y का मान अपने लग से मानेंगे, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए y का मान हम लोग अपने लग से मान लेते हैं। मान लीजिए y बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए y बराबर हम 15 मान लिए, ठीक है ना। 15 16 कुछ भी मान लिए, ऐसा मानिएगा, ठीक है, कि x का मान थोड़ा छोटा छोटा मिला। चलिए x का मान लीजिए, y का मान हम 20 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम y का मान 20 मान लीजिए, तो यहाँ y के स्थान पे 20 रखेंगे, तो 36 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा? 16 बचेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी y बराबर हमारा मन कर रहा है कि हम 15 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 15। तो अब यहाँ 36 में से कितना घटाएंगे? 15। y का स्थान पे 15 रखेंगे, कितना रखेंगे? यहाँ 15 रखेंगे तो क्या बचेगा? 36 और माइनस कितना बचेगा? 15। और 36 में से 15 घटाएंगे, देख लीजिए 6 में से 5 जा 1 बचेगा, और 3 में से 1 जा कितना बचेगा? 2। यानी कितना मिल गया? 21 मिल गया। अब मान लीजिए y बराबर देखिए, हम एक बार 20 माने, एक बार 15 माने, एक बार और कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए 10 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए हम 18 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं, यहाँ 18 रखेंगे, तो 36 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा?
18 बच जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी हमारा निर्देशांक कितना पता चल गया, 16, 20, 21, 15 और 18, 18 ये समीकरण 1 के लिए, ठीक ना। अब लिखेंगे किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से चलेंगे, यहीं पर समीकरण 2 है ना, कितना, x माइनस वाई बराबर कितना 4, x माइनस वाई बराबर 4, और y को उधर ले चले जाते हैं, y को उधर ले आएंगे तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, y उधर जा करके प्लस y हो जाएगा। देख लीजिए कितना मिल गया, यानी x का मान 4 प्लस y मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक सारणी खींचेंगे, ठीक ना, एक सारणी खींचेंगे, इसमें 2-3 ठोरा निर्देशांक निकालेंगे, इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का लिखेंगे। x का मान कितना मिला है, 4 प्लस y। अब देखिए y का मान हम लोग मानते चलेंगे अपने लग से, x का मान मिलता चलेगा, ठीक ना। अब देखिए y का मान ऐसा मानेंगे, अब यहाँ देखिए हमारा मान कितना मिला, 16, 20, 21, 15, 18, ठीक ना। अब ऐसा मानेंगे मतलब इसी के आसपास मान मिल जाए, ठीक ना, जैसे 16, 20, 21 मतलब इसी 20 और 30 के बीच में, ताकि क्योंकि देख लीजिए आसपास रहेगा, यानी ये वाला और ये वाला दोनों निर्देशांक, तो थोड़ा सा दर्शाने में आसानी रहेगा, दोनों रेखा एक दूसरे को काट देंगे, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए बहुत कम मिल जाएगा तब पर भी दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा तब पर भी दिक्कत होगा, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए जो मर्जी वो मानिए, मान लीजिए हम y बराबर अपने लग से हम जो मर्जी, मान लीजिए हम 15 मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ 15 रखेंगे तो 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 हो गया। मान लीजिए y बराबर 16 मानना चाहते हैं, 16 रख लीजिए, तो हम 16 में से 4 जोड़ेंगे, 16 4 20 हो जाएगा। मान लीजिए y बराबर 10 मानना चाहते हैं, 10 में 5 मानना चाहते हैं, जो मर्जी हो, मान लीजिए 5 मानना चाहते हैं, 5 मान लीजिए, 5 रखेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन निर्देशांक पता चल गया, 19, 15, 20, 16 और 9, 5, ठीक। अब इसी को ग्राफी विधि से हल करेंगे, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगे कर देंगे, ये इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, वही उसका हल हो जाएगा, यानी वहाँ x और y का मान जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार भाग की विमाएं हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब एक हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक चतुर्थांश बनाने जा रहे हैं, चलिए ये हम लोग का चतुर्थांश बन रहा है, ठीक ना। चलिए हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लस x अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। ऊपर क्या होता है, प्लस y अक्ष होता है, ठीक ना। इधर माइनस x अक्ष होता है, नीचे माइनस y अक्ष होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस में तो हमको एक को मिला नहीं है, तो माइनस में हम लोग एक मतलब कुछ नहीं दर्शाएंगे तब पर भी काम चलेगा, इधर हम लोग अंक नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा। लेकिन प्लस में मिला, प्लस में देखिए मैक्सिमम कितना मिला, 18, यहाँ 20 मिला है, ठीक है। 20 से अधिक कहीं है नहीं, मैक्सिमम कहाँ तक गया है 20। इस पर देखिए 20 जीना खाँचना यानी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसको हम गैप करके मान लेते हैं, चाहे 5-5 का गैप कर लीजिए, चाहे 2-2 का गैप कर लीजिए, चाहे 3-3 का गैप कर लीजिए, हम लोग 2-2 का गैप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक ना। इसी तरह देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक ना। चलिए इधर हम लोग आप लोग खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते, चलिए 2-4 खींच लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना, ऐसे खींच लीजिएगा। इधर तो माइनस होता है, माइनस हमको निशान मिलवा नहीं किया, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गया। ऊपर भी प्लस होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इधर माइनस होता है, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, ठीक है। इधर भी माइनस होता है, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16 हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक 0, होता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को चलिए हम दर्शा लेते हैं। समीकरण 1 में कितना, x का मान पहले मिला 16, y का 20, यानी x अक्ष पे 16, y अक्ष पे 20, x अक्ष पे 16 यहाँ पर मिलेगा कहाँ, y अक्ष पे 20 यहाँ पर मिलेगा कहाँ। चलिए यानी 16 इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को कहीं काटा, एक दूसरे को कहीं काट रहा है, ठीक है। ई का हो जाएगा हमारा 16, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा 21, 15, देखिए 21 तक मिला है, 21 देखिए 20 के बाद जाएगा कहाँ, यहीं पर क्या जाएगा 21 आ गया, तो x अक्ष पे 21 चलेंगे, y अक्ष पे 15 चलेंगे, y अक्ष पे 15 देखिए किसके बीच में आएगा, 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, तो 15 ये बीच में आएगा, यहाँ 15 है, यहाँ कौन सी है 21 है, इसको आगे बढ़ाइए, ठीक ना। अब 15 को भी आगे बढ़ा लीजिए, चलिए एक दूसरे को देखिए यहीं पर काट रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए एक और बच्चा 18, 18, तो x अक्ष पे 18 देखिए यहाँ पर मिला, y अक्ष पे 18 यहाँ पर मिला, ठीक ना। तो इसको आगे बढ़ाइए, ठीक, और इसको भी आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को कहीं काट यहीं पर काट रहा है, ठीक ना। अब देखिए 3 बिंदु मिल गया, अब तीनों बिंदु सोकर जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए रेखा कैसे खिंचाएगा, यानी इसी 3 बिंदु को सोकर जाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, हम लोग का भी आलेख खींचा जाएगा, ठीक ना। चलिए हम एक क्या कर लिए, एक रेखा खींच लिए जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाती है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा
समीकरण से खींच लेते हैं हम लोग। दूसरा समीकरण का निर्देशांक कितना मिला है 19,15 यानी x अक्ष पे 19 y अक्ष पे 15। तो x अक्ष पे 19 मतलब ये देखिए 18 और 20 के बीच में इन जाएगा 19, ठीक है 19 और y अक्ष पे कितना 15 देखिए कहाँ जाएगा फिर वही 14 और 16 के बीच में कहाँ जाएगा 15। तो देखिए 15 को आगे बढ़ा लीजिए, 19 को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए एक दूसरे को कहीं काटेगा, यही बीच में काटेगा। कहाँ काटेगा यहाँ पर, यही बीच में काटा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 20 का 16 x अक्ष पे 20 y अक्ष पे 16, तो x अक्ष पे 20, ठीक है x अक्ष पे कहाँ 20, x अक्ष पे 20 और y अक्ष पे कितना 16, y अक्ष पे 16। चलिए y अक्ष पे 16, y अक्ष पे 16 यहाँ मिलेगा और x अक्ष पे 20 यहाँ मिलेगा। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे, है देखिए x अक्ष पे 20 को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है x अक्ष पे 20 को आगे बढ़ा रहे हैं और y अक्ष पर 16 को, y अक्ष पर 16 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे को देखिए यहीं पर काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ बिंदु मिला, एक बिंदु यहाँ मिला भी, एक बिंदु यहाँ मिला भी, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कितना है 9 और 5 है, x अक्ष पे 9 y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 9, x अक्ष पे 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में यही 9 आएगा, ठीक है। y अक्ष पे कितना चलना है 5, y अक्ष पे 5 कहाँ आएगा 4 और 6 के बीच में ही 5 आएगा, ठीक है। चलिए 9 और 5 को आगे बढ़ा लेते हैं, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, चलिए यहीं पर आ गया। अब देखिए एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, तो तीनों बिंदु से होकर जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। तीनों बिंदु से होकर जाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसे रेखा खिंचाएगा। देखिए तीनों बिंदु से होकर जाते हुए एक रेखा खींच लिए। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहीं पर काट रही है, का यही बीच में। यही कटान बिंदु हम लोग का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। एक कटान बिंदु क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा, मतलब वही उसका हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इस कटान बिंदु का निर्देशांक निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे x अक्ष पे कौन से जानिब काटा है, ठीक है। x यानी यहाँ से यानी लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो देखेंगे कहाँ जा रहा है 20 पे जा रहा है, कहाँ मिला है वो कहाँ मिला, देखिए यानी यहाँ से मान लीजिए हम कोई रेखा खींचेंगे लंबवत, तभी तो पता चलेगा x अक्ष पे कहाँ काट रहा है, तो कहाँ काट रहा है ये 20 पे, x अक्ष पे कहाँ काट रहा है 20 पे। अब y अक्ष पे देखिए कहाँ काट रहा है, y अक्ष पे लगभग इस 16 पे काट रहा है, कहाँ काट रहा है इसको देख रहे हैं मिलाएंगे तो कहाँ काट रहा है 16 पे काट रहा है। तो देख लीजिए कटान बिंदु का क्या नाम हो गया, ये इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 16 कामा x अक्ष पे कितना काटा है 20, y अक्ष पे 16, तो ये कितना हो जाएगा 20 कामा 16 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं खींचेंगे, ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही मतलब खींच करके बता दिए, आप लोग को नहीं खींचना, ठीक है। यानी कटान बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 20 कामा 16 लिख लेंगे। अतः बाग की लंबाई यानी पहला x माने हैं, x का मान कितना मिला 20 मिला, कितना मिल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तथा बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा, बाग की चौड़ाई को हम कितना माने हम लोग y माने हैं, तो y का मान कितना मिला, y का मान होता है कितना 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में कहा था कि जो बाग की लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए चौड़ाई 16 इससे 4 मीटर अधिक 20 लंबाई मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए।